आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे जो न्यूज़ स्टूडियो में। आज खबर नेपाल से है। नेपाल में आया है भूकंप। जी हाँ, ये भूकंप आया है देर रात करीब 1:57 पर और भूकंप की तीव्रता 6.3 थी। जी हाँ, ये ज़मीन में गहराई तक यानी कि 10 किलोमीटर के नीचे तक था इसका और केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ नेपाल में था। तो नेपाल की धरती कांप गई और साथ ही साथ कांप गई भारत की धरती भी। अब तक का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और ये भूकंप कल रात को 2 बार आया, 1:57 पर और एक बार रात में 3:10 के करीब आया था। और नेपाल में इस साल कुल मिलाकर आपको बता दें कि 28 भूकंप आ चुके हैं और जिनमें यह भूकंप जो है रिक्टर पैमाने पर सबसे अधिक तीव्रता वाला है। इससे पहले 28 भूकंप इस साल आ चुके हैं। छोटे मोटे भूकंप नेपाल में आते ही रहते हैं तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धरती के टेक्टोनिक प्लेट के हलचल, उनमें टकराव और घर्षण की वजह से एक प्रेशर बनता है। तो इसके इन छोटे छोटे भूकंपों के ज़रिए ही वो प्रेशर जो है निकलता है और प्रेशर कई दिनों तक, कई महीनों तक जब चलते हैं तो फिर एक बड़े भूकंप आने की आशंका जताई जाती है, जो कि ऐसा इस बार हुआ। गत रात को 1:57 पर 6.3 एक्टर का भूकंप आया है। लोग डर गए, अपने घरों से बाहर निकल आए और उन्हें वही दृश्य याद आ गया जो कि साल 2015 में जो भूकंप आया था, बड़ा भूकंप 7.3 रेक्टर स्केल का, जो कि 25 अप्रैल को आया था और ठीक उसके 12 दिनों बाद फिर से एक बड़ा भूकंप आया था 7.9 रेक्टर स्केल का। तो उसकी याद दिला दी थी। लोग डर गए थे क्योंकि उस वक्त काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। करीबन करीबन 9,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। काफ़ी सारे घर बर्बाद हो गए थे, उनका ठिकाना उजड़ गया था, काफ़ी सारी नेशनल प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा था। तो इस प्रकार लोगों के दिलों में ये भय पैदा हो गया था कि भूकंप के झटके अच्छे लोगों को महसूस हुए थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस साल नेपाल में 28 बार भूकंप आ चुके हैं, तो उसमें सबसे कम तीव्रता वाला जो भूकंप था वो 2.3 का था। इसके पश्चात 25 जून 2022 को भी एक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 2.6 आकी गई थी और 26 अगस्त को जो भूकंप आया था उसकी भी तीव्रता 3 से 4 की थी। और इसके बाद 12 भूकंप आए ऐसे, सभी अलग-अलग महीनों में भूकंप आए थे और भूकंप का केंद्र चीन के शिजांग इलाके का था। जी हाँ, चीन के शिजांग इलाके का था और जो काठमांडू से बहुत दूर नहीं था और इसका असर नेपाल में बेहद हल्का-फुल्का महसूस हुआ था। 4 से 5 तीव्रता वाले जो भूकंप है वो 11 भूकंप आए थे नेपाल में और इनसे भी घबराने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये भूकंप की तीव्रता और उसके झटके बहुत हल्के थे। और 31 जुलाई 2022 को भूकंप आया था जिसका केंद्र काठमांडू था। जी हाँ, जिसका केंद्र काठमांडू यानी कि नेपाल की राजधानी में था। तो काठमांडू से 147 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में ये इसका भूकंप का केंद्र था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर की थी। फिर 5.1 यानी कि 5.1 तीव्रता का भूकंप 19 अक्टूबर को आया था 2022 में और काठमांडू से 53 किलोमीटर की दूरी में इसका केंद्र था, जिसकी गहराई भी 10 किलोमीटर के करीब नापी गई थी। यानी कि 5 से 6 तीव्रता के बीच दो बड़े भूकंप इस साल के दौरान आए थे नेपाल में। और उसके बाद आया है ये देर रात का कल का भूकंप, जिसकी तीव्रता 6.3 नापी गई है। झटके महसूस हुए लोगों को, लोग डर के, जैसा कि हमने बताया, वो घर से बाहर निकल आए थे, बहुत भयभीत हो गए थे। लेकिन किसी की भी जान माल के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई घायल होने की भी कोई खबर आज तक अभी तक नहीं मिली है। तो नेपाल में अक्सर भूकंप आते हैं जैसा कि हमने आपको बताया, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एहतियात बरतने की आवश्यकता है।
तो हमारे साथ बने रहिए इस बारे में और खबर जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।